के और बैंकों में लोगों की शिकायत की भरमार हो गई है। हुकूमत ने इस बजट में वो गुज्जियाँ मारी हैं कि जिनके जो असरात और तकलीफ़ जो है वो बहुत ज़्यादा होगी और बाद में महसूस होगी। ज़राई तरक्याती बैंक को प्राइवेटाइज़ करने के लिए फाइनेंशियल एडवाइज़र मुकर्रर करने की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी गई है। ताजरों का आज इजलास हुआ है, उन्होंने पूरे मुल्क में जो है वो शटर डाउन की धमकी भी दे दी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इरशाद अंसारी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। नाज़रीन, बजट के निफाज से पहले ही हमने आपको ख़बरदार किया था कि हुकूमत ने इस बजट में बहुत से ऐसे इक़दाम खुफिया तौर पर उठाए हैं जिनको उस तरह से हाईलाइट नहीं किया गया, लेकिन जब यह बजट लागू होगा तो फिर उसके असरात ज़ाहिर होंगे और लोगों की चीखें निकलेंगी। बज़ाहिर तो हुकूमत इस बजट के बारे में यही तासर देती रही है कि ये आवाम दोस्त बजट है, इसमें दूध और शहद की नहरें बहाई गई हैं, रिलीफ ही रिलीफ दिया गया है और सबसे ज़्यादा जो बयानिया जो दिया जाता था वो तनख्वाहदार तबके का दिया जाता था कि हमने तनख्वाहें बढ़ा दी, उनके लिए टैक्स कम कर दिया और फिर हमने बहुत सारी टैरिफ लाइन्स जो हैं वो उसमें जो है वो ड्यूटी कम कर दी। वो तो एक टैरिफ लाइन्स पे कमी एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट के तहत हुकूमत की मजबूरी थी, IMF के प्रोग्राम में रहते हुए उनको ये करना था। लेकिन हमने पहले दिन ये कहा था कि वो पंजाबी में कहते हैं कि हुकूमत ने इस बजट में वो गुज्जियाँ मारी हैं कि जिनके जो असरात और तकलीफ़ जो है वो बहुत ज़्यादा होगी और बाद में महसूस होगी। आज बजट को नाफिज हुए तीसरा दिन है कि और बैंकों में लोगों की शिकायत की भरमार हो गई है। लोग बैंक के जो ऑफिशियल्स हैं उनके साथ लड़ना शुरू हो गए हैं, झगड़े शुरू हो गए हैं, बैंक तंग आ गए हैं और बैंकों ने बाज़ाब्ता तौर पे स्टेट बैंक से भी रिजू किया है और वन लिंक से भी रिजू किया है। इसकी सारी तफसील बताएंगे कि इसके साथ आम लोगों के साथ इस बजट में किया क्या गया है। आप ATM यूज़ करते हैं किसी दूसरे बैंक का, वो आपके चार्जेस बढ़ा दिए गए हैं। पहले ये 18 रुपये थे, 18 से बढ़ाकर 23 रुपये और 44 पैसे किए गए। अब यकदम बढ़ा के कुछ 34 रुपये और किसी जगह पे इससे भी ज़्यादा कर दिए गए हैं। इसी तरह जो SMS अलर्ट सर्विस थी उसको भी बढ़ा दिया गया है। वो पहले कोई 1200 के करीब थी, उसको 2000 कर दिया गया है। इसकी सारी डिटेल बताएंगे। बाकी शेड्यूल चार्जेस भी बढ़ा दिए गए हैं, उसके कुछ तफसीलात जो हमारे पास आई हैं वो हम आपको बताएंगे और इसका हम आपको फॉलोअप भी देंगे। सिर्फ यही नहीं है, और बहुत सारे जो है वो चार्जेस जो है वो लगाए गए हैं, उसकी एक पूरी डिटेल है, उस पर एक अलग से व्लॉग करेंगे तो उसकी डिटेल बताएंगे। दूसरा हम आपको ये बताएंगे कि कल जो है वो प्राइवेटाइजेशन के हवाले से एक मीटिंग हुई है, जो यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन है उसकी BDM की मीटिंग हुई है। उसमें यूटिलिटी स्टोर की प्राइवेटाइजेशन और उनके मुलाजमीन को जो है VSS दे के फ़ारग करना, यूटिलिटी स्टोर्स को बंद करना, ये सारे शेड्यूल तय हुए हैं। उसकी डिटेल बताएंगे कि कितने लोग जो है वो निकाले जा रहे हैं, कितनों को VSS दी जा रही है, स्टोर कितने बंद किए जाएंगे, जो स्टोर्स पे लोगों ने सामान दिया हुआ था वो कैसे रिमूव होगा, जो रेंट पे बिल्डिंग थी उनका क्या बनेगा, और फिर वाइंडर्स के जो पैसे यूटिलिटी स्टोर्स ने देने हैं उनका क्या है, ये तफसील थोड़ी सी बताएंगे। और तीसरा ये है कि आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो प्राइवेटाइजेशन कमीशन के बोर्ड का इजलास हुआ है। उसमें ज़राई तरक्याती बैंक को प्राइवेटाइज़ करने के लिए फाइनेंशियल एडवाइज़र मुकर्रर करने की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी गई है कि अब ज़राई तरक्याती बैंक के मुलाजमीन जो हैं वो भी तैयार हो जाएं और इसी तरह के इक़दाम उनके लिए भी आगे आने वाले हैं। वहाँ भी लोग छांटी किए जाएंगे और वो जैसे कहते हैं ना कि बोझ उतारा जाता है कि जब कश्ती में कोई ऐसा सुराख हो जाए, तो वैसी ही सिचुएशन वहाँ भी पैदा होने वाली है। उनके ZTBL के मुलाजमीन का मुस्तकबिल भी जो है वो ख़तरे में है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो बर्निंग इशू है कि जो बैंकों की तरफ से जो जुल्म ढाया गया है, वो एक तो हुकूमत ने टैक्सेशन का बोझ डाला है, वो तो है ही है। आज बैंक जो कैश काउंटर पे जो लोग चेक के ज़रिए पैसे निकलवाने के लिए जाते थे, जो नॉन फाइलर थे, उनसे अगर कोई बंदा 20,000 रुपये का चेक कैश करवाता था तो उस पर 522 रुपये डिडक्शन की जाती थी। इसी तरह पहले जो फाइलर थे वो अगर
एटीएम के ज़रिए निकलवाते थे पैसे या कैश के ज़रिए निकलवाते थे, चेक के ज़रिए बैंक से, कैश काउंटर के ज़रिए, तो उन पे चार्जेस नहीं होते थे। अब उनको भी 0.3% चार्जेस देना पड़ते हैं, उन पे लग गए हैं। आज यही झगड़ा 2 दिन से चला आ रहा है बैंकों में। एक तो ये जुल्म बैंक कर दिया गया है, तो फाइलर नॉन फाइलर को इसलिए रगड़ दिया गया, डबल टैक्स कर दिया गया कि इनके खिलाफ घेरा तंग किया जाए और इनको नेट में आने पे मजबूर किया जाए। हालांकि वहाँ भी बहुत से ऐसे जेन्युइन नॉन फाइलर हैं कि जो कानूनी लिहाज से फाइलिंग के कैटेगरी में आ ही नहीं सकते। उसके लिए कोई तखसीस नहीं रखी गई है कि जो बुज़ुर्ग हैं, जिनकी आमदनी नहीं है, थोड़े बहुत उनके पास पैसे हैं, जिनकी आमदनी ही इतनी है कि जो टैक्स नेट से बाहर हैं, हुकूमत ने कानून में खुद उनको जो है वो इस बात की इजाज़त दी रखी है, तो उनको भी ये सज़ा दी जाती है। वो भी किसी किस्म की ट्रांजैक्शन करने जाते हैं तो उनको डबल टैक्स जो है वो देना पड़ता है। तो उस पर हुकूमत को उस पर भी सोचना चाहिए। ये तो टैक्सेशन के पार्ट पे था। अभी टैक्सेशन में और बहुत सारे इकदाम किए हैं जिसके आगे जाके असरात जो है वो ज़ाहिर होंगे। अभी ताजरों का आज इजलास हुआ है, उन्होंने पूरे मुल्क में जो है वो शटर डाउन की धमकी भी दे दी है और हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो बजट को लेके आज जो है वो महाज खड़ा करने का ऐलान कर दिया है। अभी और बहुत सारी चीज़ें देखने में मिलेंगी। तो लेकिन इन टैक्सेशन के अलावा जो बैंक खुद से मनमानी करते हैं, उसकी हम आपको जुल्म की दास्तान बताएंगे कि वो बैंक क्या कर रहे हैं। कि जो हिडन चार्जेस होते हैं वो तो एक अलग है कि जो अकाउंट होल्डर जो है उसको बॉदर ही नहीं करते, जो उनके अकाउंट से 1-2 रुपए करके जो है वो और कटते हैं, और वो भी अगर मंथली भी देखा जाए तो वो अमाउंट भी करोड़ों में चली जाती है और सालाना जो है वो अरबों में चली जाती है। उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है, उसका तो कोई कुछ भी नहीं है। लेकिन ये वो चार्जेस हैं जो वन लिंक के नाम पे जो है वो किए जाते हैं, और बैंकों का ये कहना है यानी कि अपने ऊपर मुद्दा भी नहीं ले रहे, चार्जेस बढ़ा भी दिए और फिर कह रहे हैं कि जी हमने जो है वो वन लिंक को लिख दिया है कि आप इसको, ये जुल्म है और इसको कम करें। सबसे पहले जो एटीएम, अगर आप किसी एक बैंक का एटीएम कार्ड रखते हैं, वो अगर आप दूसरे किसी बैंक पे जाके यूज़ करते हैं तो पहले इसके चार्जेस थे 18 रुपये, उसको बढ़ा के 23 रुपये 44 पैसे किया गया था। इस बजट के बाद यानी कि 1 जुलाई से जो बैंकों को सर्कुलर जारी हुआ, उसके बाद जो बैंकों ने कटौती शुरू कर दी है वो 34 रुपये शुरू कर दी है, बल्कि 34 रुपये से भी ज़्यादा है। इसी तरह आपको जो ट्रांजैक्शन की अलर्ट के हवाले से जो SMS आती थी कि आपके अकाउंट में कोई पैसे आए, आपने कोई रकम निकलवाई, मतलब इस तरह की जो भी SMS के अलर्ट की आप सर्विस लेते थे, ये पहले 1200 रुपये साल के थे, अब इसको भी बढ़ा के 2000 रुपये कर दिया गया है। इस तरह ATM की फ़ीस भी बढ़ा दी गई है, उसमें भी 700 रुपये का जो है वो इजाफा किया गया है ATM की फ़ीस में। इसी तरह जो ATM के जो उससे कैश निकलवाने के हवाले से उसको भी कैटेगराइज कर दिया गया है, और उसमें ये कहा गया है कि अगर आप सेम बैंक से ATM के जो है वो आप पैसे निकलवाते हैं 50,000 रुपये तक, उस पर कोई चार्जेस नहीं होंगे, लेकिन उससे ज़रा ज़्यादा निकलवाएंगे तो फिर आपके चार्जेस होंगे। फिर जो प्रीमियम कार्ड होगा उसकी लिमिट रख दी गई है। इसी तरह जो इंटरनेशनल ATM करेंगे उसकी जो है वो परसेंटेज होगी, जो रकम निकलवाई जाएगी उसके परसेंटेज के मुताबिक जो है वो रिडक्शन की जाएगी। ये चीज़ें हैं, और इसके अलावा बहुत सारे चार्जेस हैं जिसकी हम डिटेल आपको अगले व्लॉग में पूरी डिटेल बताएंगे कि कहाँ इन्होंने जुल्म किया है। अब हम आते हैं यूटिलिटी स्टोर्स की तरफ। ये हुकूमत ने एक इदारा कायम किया था कि मुल्क में जो चीज़ों की कीमतें बढ़ती हैं, जो तलब और रसद के गैप की वजह से, ज़ख़ीरा अंदोज़ी की वजह से, तो फिर हुकूमत इस इदारे को यूज़ करती थी। इसके ज़रिए डिमांड एंड सप्लाई की जो गैप होता था उसको पूरा करने की कोशिश करती थी, और अगर बाहर चीज़ें कोई होल्डिंग के ज़रिए महंगी हो रही होती थी तो फिर स्टोर्स में उनको डाल दिया जाता था, तो फिर मजबूरन मार्केट के लोग भी जो है वो चीज़ें कम उसकी कीमतें कम करने पे मजबूर हो जाते थे, और फिर इसके ज़रिए जो मुस्तहिक लोग थे उनको रायती कीमतें भी चीज़ें भी दी जाती थी। जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मुस्तहिकीन लोग होते थे उनको भी यूटिलिटी स्टोर्स के ज़रिए ही जो है वो राशन और अशिया दी जाती थी। रमज़ान पैकेज भी इसी के ज़रिए दिया जाता था। अब बादशाह सलामत ने ये हुक्म जारी कर दिया है कि तमाम यूटिलिटी स्टोर बंद कर दिए जाएँ। अब ये किसको नवाजना है, अब ये आपको आगे चल के पता चल जाएगा कि ये किसको जो है वो देने जा रहे हैं। पहले ये कहा गया था कि 10 जुलाई तक जो है वो बंद कर दिए जाएंगे पूरे स्टोर,
और यहाँ पे भी शाह से ज़्यादा शाह की वफादारी का सबूत दिया गया। जो एमडी हैं यूटिलिटी स्टोर्स के, वज़ीर आज़म ने कहा कि स्टोर्स हम बंद करेंगे, कैबिनेट में भी इसका हुआ डिस्कस। तो यूटिलिटी स्टोर्स के जो एमडी हैं उन्होंने एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग बुलाई, उसमें पूरे मुल्क से जीएम्स को बुलाया और उनको वो मैसेज कन्वे किया और साथ में कहा कि इस पर जो है वो कोशिश शुरू कर दें और कोशिशें, और जो जोन्स हैं, जोनल्स हैं, उनको जो है वो कम करना शुरू कर दी जाए, वेयर हाउस को कम करना शुरू कर दिया जाए, वो तो कर दिया गया है। और साथ ही स्टोर बंद करने का भी कह दिया। और जो जीएम्स थे उन्होंने एमडी के इख्तियारात, जो एमडी ने जो मैसेज दिया था उसको उससे आगे बढ़ के जो है वो चलाना शुरू कर दिया। और जो एमडी साहब थे उन्होंने भी, और नीचे उनके जो मिनट्स जारी हुए उसके बाद सर्कुलर उन्होंने लेटर जारी कर दिया कि स्टोर बंद कर दिए जाए। वो फिर काफ़ी शोर मचा, यूनियन के लोग आए, एहतजाज की कॉल दी और रोले पड़े। तो फिर उसके बाद वो लेटर विड्रॉ किया, लेकिन फैसला विड्रॉ नहीं किया कि यूटिलिटी स्टोर्स बंद किए जाएंगे। अब ये किसको नवाजना है, ये इंटरेस्टिंग स्टोरी है। उससे पहले एक तरफ ये बंद करने जा रहे हैं, दूसरी तरफ इसमें जो इक्विपमेंट इसको चाहिए होते हैं, जो एसेट्स की और इस तरह उनकी जो ट्रैकिंग की जो सिस्टम है डिजिटल, वो लगाया जा रहा है। जब आपने प्राइवेटाइज़ करना है तो फिर ये क्यों करने जा रहे हैं, आपने बंद करने जा रहे हैं तो फिर ये काम क्यों करने जा रहे हैं। बहरहाल आज बरोज़ जुमेरात हम जब आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं तो हमारे यूटिलिटी स्टोर के सीनियर मैनेजमेंट से जो बात हुई है, उन्होंने ये बताया है कि बुध को यूटिलिटी स्टोर्स की बीडीएम की मीटिंग हुई है। उसमें प्राइवेटाइजेशन कमीशन के लोग भी बैठे थे, वजारत ख़ज़ाना के लोग भी बैठे थे। उसमें अहम फैसले हुए हैं। उसमें कैटेगोरिकली ये तय किया गया है, इसके सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ इसके बोर्ड के चेयरमैन होते हैं, उसकी ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ है। सेक्रेटरी साहब ने दो टोक अल्फाज में उनको मैसेज दिया है कि ये यूटिलिटी स्टोर्स बंद होंगे, हर हाल में होंगे, और इनको फिर प्राइवेटाइज़ किया जाएगा। 30 जो है वो जुलाई तक की डेडलाइन दी गई है कि 30 जुलाई तक इसको बंद कर दिया जाएगा। और उससे पहले 1 से 2 अगस्त तक तमाम वो यूटिलिटी स्टोर्स जो किराए की बिल्डिंग्स में हैं, उन बिल्डिंग्स को खाली करने के लिए मालकान को नोटिस दे के कि भी हम ये बिल्डिंग खाली करने जा रहे हैं, उनके ड्यूज़ वगैरह का हिसाब किताब बना के वो बिल्डिंग्स खाली कर दी जाएंगी। 2 साल का ऑडिट किया जाएगा और वो ऑडिट भी अगस्त तक जो है वो मुकम्मल किया जाएगा। उसके बाद इसको प्राइवेटाइज़ किया जाएगा और जो इसके मुलाजमीन हैं उनके लिए एक VSS यानी कि वॉलंटरीली सेपरेशन स्कीम, दूसरे लफ्ज़ों में कह लें रज़ाकाराना मुलाजमत से अलहदगी की स्कीम इंट्रोड्यूस करवाई जाएगी। और इस स्कीम की तैयारी के लिए 4 रुकनी HR कमेटी कायम कर दी गई है। वो सारा जायज़ा लेके ये गोल्डन हैंडशेक स्कीम के हैं, VSS स्कीम के हैं, वो तैयार करके पेश करेगी। तो फिर जो हमारे ज़राए ये बताते हैं कि राउंड अबाउट कोई 3800 से 4000 के करीब मुलाजमीन होंगे रेगुलर, जिनको ये फ़ारिग किया जाएगा, और 5000 के करीब मुलाजमीन होंगे जिनको प्राइवेटाइजेशन के प्रोसेस के दौरान सरप्लस पूल में हुकूमत के जो है वो भिजवा दिया जाएगा। फिर उनको भी किसी को फ़ारिग कर दिया जाएगा, जो फिर प्राइवेटाइजेशन के बाद अगर नई मैनेजमेंट को ज़रूरत होगी तो वो फिर उसमें से उन लोगों को रख लेगी। और साथ ही जो वेंडर्स हैं, जो सप्लायर्स हैं यूटिलिटी स्टोर्स के, उनको भी जो है वो आगाह कर दिया गया है कि वो 10 जुलाई तक यूटिलिटी स्टोर से अपना सामान वापस उठा लें। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी तक ये इतनी उजलत में सारे फैसले तो किए जा रहे हैं, ना वेंडर्स की पेमेंट का कोई सिस्टम जो है वो बनाया गया है कि जो करोड़ों अरबों रुपए के उन्होंने वाजबात लेने हैं यूटिलिटी स्टोर से, वो कैसे दिए जाएंगे, किस तरह उसका पेमेंट का तरीक़ाकार होगा, और ना ही इसके एसेट्स के बारे में किया गया। अलबत्ता जो एक सिस्टम एसेट्स के लिए जो IT का बनाया जा रहा है कि उसमें एसेट की उसमें डिटेल ली जाएगी, और ये भी कोई अगस्त सितंबर तक पूरे एसेट्स की एक डिटेल बनाई जाएगी कि कितने एसेट्स हैं, फिर इसको प्राइवेटाइज किया जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि वो इदारा कि जो हुकूमत ने एक आम आदमी जो गरीब और मुस्तहिक लोग हैं उनको रिलीफ देने के नाम पे और मुल्क की इकॉनमी में चीज़ों में की कीमतों में बैलेंस क्रिएट करने के लिए कायम किया था, उस अहम इदारे को जो है वो किसी बड़ी शख्सियत को नवाजने के लिए औने पौने दामों बेचने की तैयारी की जा रही है। अब आखिरी बात हम ये करते हैं कि इस मुल्क का जो सबसे अहम शोबा है वो ज़राअत है।
पूरी दुनिया ज़राअत पे जो है वो फोकस कर रही है। फूड सिक्योरिटी के नाम पे पूरी दुनिया में बहुत काम हो रहा है, रिसर्च पे बड़ा काम हो रहा है और दुनिया को मतनबे किया जा रहा है कि आने वाले वक्तों में खुराक का बहरान पैदा हो सकता है, कहत की सिचुएशन पैदा हो सकती है। दुनिया इसके लिए कोशिशें कर रही है और पाकिस्तान को भी कई लोगों ने लॉन्चिंग पैड बनाया हुआ है। यहाँ पे आते हैं, औने पौने दामों ज़मीनें लेते हैं, फार्मिंग करते हैं और सारी की सारी फसल बाहर ले जाते हैं और पाकिस्तानी रही सही जो बची कुछ चीज़ें होती हैं वो खाने पे मजबूर होते हैं। आज भी आप देख लें, मैंगो का सीज़न है, सारा मैंगो एक्सपोर्ट हो रहा है। जो चीज़ें एक्सपोर्ट करनी चाहिए वैल्यू एडिशन करके वो नहीं हो रही। जो न्यूट्रिशन, जो आम लोगों की जो बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको एक्सपोर्ट का ज़रिया बना लिया गया है। यही जो है वो तरबूज की होती है, यही खरबूजे की, तमाम फलों का यही होता है कि जो हमारी यहाँ के अच्छे फल होते हैं A ग्रेड B ग्रेड, वो सारे बाहर भेज दिए जाते हैं और लोगों को महंगे दामों C ग्रेड D ग्रेड और इससे भी घटिया क्वालिटी की चीज़ें खाने को मिलती हैं। यही सब्जियों का हाल है। सब्जियाँ जो कभी हमारे जानवर नहीं खाया करते थे वो आज इंसान खाते हैं और वो कैपिटल में खाते हैं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में लोग इस्तेमाल करते हैं, उसके जुड़वा शहर रावलपिंडी में इस्तेमाल करते हैं। तो उस शोबे को सपोर्ट करने के लिए जो सबसे अहम इदारा कायम किया गया था, ज़राई तरक्याती बैंक लिमिटेड, अब उसको भी प्राइवेटाइज़ करने का शेड्यूल दे दिया गया है, ऐलान कर दिया गया है। और सिर्फ ऐलान ही नहीं, इससे भी आगे आज जुमेरात को यानी कि प्राइवेटाइजेशन कमीशन बोर्ड का इजलास हुआ है, उसमें ज़राई तरक्याती बैंक लिमिटेड को प्राइवेटाइज़ करने के लिए फाइनेंशियल एडवाइज़र की तकर्री की मंजूरी दे दी गई है। अब इस फाइनेंशियल एडवाइज़र को जो तैनात किया गया है वो एक सर्विसेज की फराहमी का एग्रीमेंट करेगा, फिर वो सारी एक डिटेल बना के देगा कि इसको कैसे प्राइवेटाइज़ करना, तो उसके बाद इसको प्राइवेटाइज़ कर दिया जाए। तो लिहाजा ज़राई तरक्याती बैंक के मुलाजमीन भी तैयार हो जाएँ, उन पे भी इसी तरह के वार होने वाले हैं। कुछ को जो है वो VSS के नाम पे फ़ारिग किया जाएगा और जो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन होंगे, डेली वेजेस मुलाजमीन होंगे, उनको उसी तरीके से फ़ारिग कर दिया जाएगा जिस तरीके से यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन को फ़ारिग किया गया था। तो हुकूमत को चाहिए कि लोगों के चूल्हे बंद करने के बजाय, लोगों के मुंह से निवाला छीनने के बजाय, हुकूमत का काम होता है कि वो माँ और बाप बन के अपनी रियाया का ख्याल रखे, उनके मुंह से निवाला छीनने के बजाय अपने मुंह से निवाला निकाल के उनको देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे काम उलट है और गंगा उल्टी बह रही है। और फिर वो इस बात को भी जहन में रखें कि एनफ होता है और लोगों की जो कुव्वत बर्दाश्त है वो पहले ही जो है वो दम तोड़ चुकी है। तो ये जो लावा फट रहा है, अगर आप इतनी बंद गली में इस जुल्म की सताई हुई आवाम को ले जाएंगे, अभी तो लोग गुर्बत के हाथों तंग आके खुदकुशियाँ कर रहे हैं। अभी एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि एक शख्स ने गुर्बत से तंग आके अपने 7 बच्चों को मार दिया और ख़ुद भी अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली है। अभी तो लोग अपनी और अपने प्यारों की ज़िंदगियाँ ले रहे हैं। डरे उस वक़्त से कि जब इन गुर्बत के सताए हुए लोगों ने अपने प्यारों की जान लेने के बजाय रुख दूसरी तरफ कर लिया, और जब दूसरी तरफ रुख किया और फिर ये लावा फटा, तो फिर रहेगा नाम बाकी अल्लाह का। तो फिर कोई जो है वो इस आग से अपने दामन को बचा नहीं सकेगा। तो लिहाजा हमें उस वक़्त से डरना चाहिए और ऐसी पॉलिसियाँ बनानी चाहिए कि जो लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। और अल्लाह ताला भी यही फरमाता है कि आप आसानियाँ बांटें तो आपके लिए आसानियाँ पैदा होंगी। तो हुकूमत आवाम के लिए आसानियाँ पैदा करे तो हुकूमत के लिए भी आसानियाँ पैदा होंगी। तो नाज़रीन, ये था आज तक का व्लॉग। आप देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और अपने कमेंट्स, अपने आरा और अपने मसाइल से हमें आगाह करते रहिए और हमें अपने मसाइल के बारे में बताएं जिनको आप हाईलाइट करना चाहते हैं, ताकि हम आपकी आवाज़ बने और आपकी आवाज़ को अरबाब इख्तियार तक पहुंचाने की कोशिश करें। जो हमारा काम है वो हम कोशिश करें कि ईमानदारी से उसको अंजाम दें। बाकी पॉलिसी मेकर्स का काम है कि वो उस पर क्या फ़ैसला करते हैं, उस पर क्या ध्यान देते हैं। शुक्रिया।